16 साल बाद उस रात की आग वेद के सीने में आज भी धड़क रही थी। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। मम्मी पापा चलो प्लीज, यहाँ से बाहर चलो वरना हम सब जल के मर जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना था, पहले वो कातिलों से बचने के लिए भागा था, आज वो उन कातिलों को पकड़ने के लिए भाग रहा था। मैं वापस आ गया अपने माँ बाप का बदला लेने। वेद ने ठान लिया कि चाहे जो हो वो मुंबई में खुद की जगह बना कर ही रहेगा। लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं, बहुत हाथ पैर मार के उसे फाइनली एक डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली, जिसमें दिन में वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाता और रात को दीवारें उसकी व्हाट्सएप स्टेटस हो जाती थी, जहां वो अपना दर्द नहीं अपना मकसद लिखता था। उसके हाथ में ये गेंद बस गेंद नहीं, पुराने सवालों का दहकता गोला था। अगर आज उसके मम्मी पापा जिंदा होते तो वो किसी ऑफिस में बड़ी सी कुर्सी पर बैठा होता, ना कि कंगालों के किंग। इधर आ। सर, बाइक लेकर जा और 10 मिनट में ये सारे बॉक्सेस डिलीवर कर दिया। सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप जानते हैं ना मैं डिलीवरी में कभी भी डील नहीं करता। आप मुझे 50 बॉक्सेस दीजिए या 500 बॉक्सेस दीजिए, मैं टाइम से डिलीवर कर दूंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि आज का जो मेरा पैसा है वो टाइमली दे दीजिएगा प्लीज। वो क्या है ना, मुझे आज पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे किसी स्पेशल का बर्थडे और मैं ओ मजनू, क्या मुझे पूरी कथा सुनाएगा? 9 मिनट तेरे पास, सिर्फ 9 मिनट, चल जल्दी कर। वेद ने यह सुनते ही वो सारे पैकेजेस उठाए और चीते की तरह भागते हुए सबकी डिलीवरी करने निकल पड़ा। अरे इस उल्टी बुद्धि को बाइक ले जाने में क्या प्रॉब्लम है जबकि बाइक खाली पड़ी है? मैनेजर की गालियों से अनजान वेद खुद के निकाले शॉर्टकट से भागता सारी डिलीवरी करते हुए अपने लास्ट ऑर्डर के लिए आरके इंडस्ट्रीज के लॉबी में जा पहुंचा। लॉबी के बीच में खड़ी एक सुंदर लड़की की नजर वेद के पसीने से भीगे फटी शर्ट की तरफ गई। कोल्ड कॉफी फॉर मिस खीरा। जिम की सब्सक्रिप्शन फ्री हो गई है क्या? हर कोई बॉडी बना के घूम रहा है। वेद की टोन, एथलेटिक बॉडी और स्ट्रॉन्ग मसल्स उसकी फटी शर्ट के थ्रू बहुत साफ दिख रहे थे। नहीं माँ, ये बॉडी मैंने जिम में नहीं बल्कि मेहनत से बनाई है, जिसका हम लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने। ट्रस्ट मी, मैं तो यहाँ पे आया था एक स्पेशल कोल्ड कॉफी की डिलीवरी देने के लिए, किसी खीरा के नाम से है। इट्स कियारा, ओके? तुम्हें एक सब्जी और खूबसूरत लड़की में डिफरेंस नहीं दिखता है? भाई तुमने मेरे नाम का मजाक कैसे उठाया, यू डफा? आपकी स्पेशल डिलीवरी मैम। गुस्से में तिल मिलाई कियारा ने वो कॉफी सीधा वेद के मुंह पर फेंक दी। अब मेरा नाम कभी नहीं भूलोगे। नाउ गेट लॉस्ट। कॉफी वाकई में काफी बढ़िया थी, थैंक यू मैम। How dare you? दूसरी तरफ एक भीगी हुई शर्ट के साथ वेद रेस्टोरेंट पहुंचा और उसने जल्दी से कपड़े बदले। हॉल में फिर वो अपनी सैलरी लेने गया ही था कि उसके मैनेजर ने उसे पेन और नोटबुक पकड़ाई। सुन, ये पकड़। आज स्टाफ कम है, वो ब्लैक सूट वाला कस्टमर देख रहा है, वो बहुत खास है। अगर तूने उसको खुश कर दिया तो तुझे 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में दे दूंगा और तेरी जॉब भी परमानेंट कर दूंगा। वाह सर, 2 लड्डू एक साथ। आप बस देखते जाइए वेद का कमाल। कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। ये आदमी मुझे देखा हुआ क्यों लग रहा है? उस हट्टे कट्टे आदमी के चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी थी जो वेद को उस भयानक रात की यादों में धकेल रही थी। वेद की धड़कन तेज हो गई थी और माथे पर पसीना आ गया था। आज कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। हमारा इंसाफ कपूर परिवार की जान से होकर गुजरेगा। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर खानदान, कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही वजह है,
सुनाई नहीं दे रहा क्या बहरे? ऑर्डर लेता है या मैनेजर को बुलाऊं? जी जी जी। वो उनका ऑर्डर लेकर अपना काम तो करने लगा था, लेकिन उसका दिमाग सवालों से घिरा था। क्या कनेक्शन है इस आदमी का उस हादसे वाली रात से? कुछ देर बाद जब वो आदमी उठकर चला गया तो वेद की सांस में सांस आई। वेद उनका टेबल साफ करने गया तो देखा कि उस आदमी का फोन वहीं छूट गया। वेद ने फोन उठाया तो फोन के स्क्रीन लॉक पर उसे फिर से उस शख्स की तस्वीर दिख गई। इसके गले में लॉक है, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। इस फोन में इस आदमी की डिटेल जरूर होंगी। इसको अनलॉक करने की कोशिश करता हूं। मेरा फोन चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? मैनेजर! सर मेरी बात सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। ये वो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। गद्दार, निकल जा यहाँ से इससे पहले कि मैं तुझे नंगा कर दूं। चोर! गद्दार शब्द सुनते ही वेद ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, सर आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। धोखा तो बदजातों के खून में होता है। मैनेजर, ये उचक्का कल से इस इलाके में दिखना नहीं चाहिए। वेद पर मानो एक बार फिर किसी ने झूठ का काला धब्बा लगाया था। एक बार फिर उसका दिल टीस के साथ उठा। You are fired! उसने कसम खा ली कि नौकरी चली गई तो क्या, वो सोनिया को अपनी जिंदगी से नहीं जाने देगा। वो जानता था कि इतने पैसों में उसे कोई महंगा फोन तो नहीं मिलेगा, पर एक कम दाम वाला स्मार्टफोन जरूर मिल जाएगा। और वो ये भी जानता था कि इन पैसों को यूज करने के बाद उसकी जेब पूरी तरह खाली हो जाएगी और उसके लिए खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन उसके दिल को अभी किसी और चीज की भूख थी, और वो थी सोनिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल की। एक तरफ वो सोनिया के साथ फ्यूचर का सपना देखे जा रहा था, दूसरी तरफ किस्मत उसके लिए एक और धोखा रच रही थी। वेद घंटी बजाना ही वाला था कि उसने देखा दरवाजा थोड़ा खुला है। यार सोनिया, क्या तुम उस लूजर के साथ बात करती रहती हो? कि उसके माँ बाप करना नहीं कहते, अपनी बातों से चलाना कहते हैं। और बॉयफ्रेंड तो मेरे तुम ही हो ना। कहाँ वो कंगाल, कहाँ तुम किंग। वेद तो यहाँ अंदर कैसे आ गए? ये क्या कर रहे हो तुम? वेद छोड़ उसको। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये लाया है ये 2 कौड़ी का फोन। मैं तो तुझे वैसे भी छोड़ने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मामला आज ही खत्म हो गया। भिखारी से। वेद सोनिया के घर से निकल जरूर गया था, पर उसके दिमाग में अभी भी उसकी गालियां सुनाई दे रही थी। वो रास्ते को चीरता हुआ अपनी बिल्डिंग के छत पर जा पहुंचा, पर अभी उसके दिमाग से सोनिया और रोहन की बेडरूम की याद परेशान कर रही थी। उसके दिल से एक जोर की चीख निकली, पर तभी कुछ गुंडे उसके सर पर काला कपड़ा और हाथ लोहे के सिक्कड़ से मजबूती से बांधकर उसे गाड़ी में भर के ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेद को यकीन हो गया था कि उस रेस्टोरेंट वाले आदमी ने उसे पहचान लिया था और इन गुंडों को उसी ने भेजा था। वेद गुस्से से उन गुंडों पर टूट पड़ा।
अचानक ही किसी ने उसकी पीठ पर बेहोशी का इंजेक्शन घुसा दिया। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसे कई सारे जूतों की आवाज आने लगी, जैसे कोई आर्मी की परेड हो रही हो। ये सिक्योरिटी गार्ड्स थे। फिर उनके पीछे के दरवाजे से एक व्हील चेयर आई जिसमें साड़ी पहने उस मैंशन की मालकिन बैठी थी। उन्हें देखकर वेद की आंखें फटी की फटी रह गईं। वेलकम मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर। अपना पूरा नाम सुनकर तो वेद के होश ही उड़ गए। इस शहर में उसका पूरा नाम कोई नहीं जानता था, तो इनको उसका नाम कैसे पता? आशा करते हैं हमारे आदमियों ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया। अब सावित्री देवी रायजादा, एक बात बताए, तुम्हारी चॉइस बड़ी खराब है। सोनिया, जिस रेस्टोरेंट से तुम्हें निकाला गया है वो रेस्टोरेंट हमने खरीद लिया। वेद को ये तो समझ आ गया था कि सावित्री रायजादा कोई साधारण औरत नहीं है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं? मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर, तुम आम आदमी नहीं हो, आरके इंडस्ट्री के वारिस हो, करोड़ों की जायदाद के मालिक हो, कोई मामूली डिलीवरी बॉय नहीं हो। वारिस? आपको पता है मेरी खाली जेब देख के ना कोई चाय वाला, टपरी वाला भी मुझे उधारी नहीं देता, ना ही मेहरबान होता है मुझ पे। और आप बोल रही हैं कि मैं ये करोड़ों अरबों के आरके इंडस्ट्रीज का वारिस हूँ। वारिस बनना बहुत आसान है, पर वारिस बन के जीना बहुत ही मुश्किल। जिस लड़के की जेब में 1 रुपया भी नहीं, उसे एक झटके में ये बूढ़ी औरत करोड़ों का मालिक बता रही थी। अभी तक सावित्री की किसी भी बात पर वेद को यकीन नहीं हुआ था। और इसके लिए हमारी 3 शर्तें। शर्तें? कौन सी शर्तें? पहली, तुम्हें हमारी पोती से शादी करनी पड़ेगी। और दूसरी शर्त, आरके इंडस्ट्रीज पे बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहा है, तुम्हें ये पूरे एम्पायर को बचाना है। और तीसरी और आखिरी शर्त, तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हो, ये राज राजी रहेगा जब तक सही समय ना आए। ओ मैम, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ना ये डिलीवरी बॉय ही ठीक हूं, कोई जरूरत नहीं है मुझे वारिस बनने की, और ना ही मुझे वो शादी करनी है। सो थैंक यू। और वैसे भी ये जो लड़कियां हैं ना, उनके ऊपर से मेरा विश्वास उठ चुका है, तो आप इस गेम के लिए ना किसी और को ढूंढ लिएगा। मैं चला, टाटा बाय बाय, सायोनारा। रुको, हमें पता था कि तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं होगा। ये देखो। आखिर क्या था इस तस्वीर का सच? क्या वेद के माँ बाप किसी सीक्रेट मिशन के मोहरे थे, या वो सच में गद्दार थे? क्या बड़ा प्लान कर रहे थे वेद के पिता? क्या वेद सावित्री रायजादा की शर्त मानेगा? कैसे साबित करेगा वेद कि उसके माँ बाप गद्दार नहीं थे? और कौन है वो मिस्टीरियस मैन जिसने वेद की जान बचाई? वेद की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे आखिर किसका हाथ है? ये तस्वीर आपके पास कहां से आई, और ये आधी क्यों है? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इसे देखकर तुम्हारा इरादा बदला कि नहीं बदला ना। बड़े जिद्दी हो तुम, पर हम भी कम नहीं, हम तुम्हें यकीन दिला के रहेंगे। तुम्हें आज यहीं रुकना पड़ेगा, कल सुबह हम तुम्हें एक जगह पे ले जाएंगे जहां जाके तुम्हारा इरादा ही नहीं, यकीन भी बदल जाएगा।
सुनो, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो। कल सुबह शार्प 8 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे उसके कमरे में छोड़ के वहां से चले गए और फिर वेद बिस्तर पर गिरते ही सो गया। चलो हमारे साथ। मम्मी पापा चलो प्लीज, यहाँ से बाहर चलो वरना हम सब जल के मर जाएंगे। पापा छोड़ना मत, पापा पीछे ही हो ना। हाँ बेटा मैं पीछे हूँ, डोंट वरी। छोड़ना मत पापा, आप हो ना पीछे। हाँ बेटा मैं पीछे हूँ, डोंट वरी। वेद खोया खोया सा उजाड़ घर के अंदर चलता गया। उस भयानक रात के सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। मौत। जाट कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। हमारा इंसाफ कपूर परिवार की बेइज्जती होगा। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। उस जले घर में माँ बाप की चीखें गूंज रही थी और दीवारों पर गद्दार लिखा हुआ था। उसके कांपते कदम उसी कमरे में पहुंचे जहां उसने अपना सब कुछ खो दिया था। तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। गद्दार का बेटा गद्दार ही होता है। जैसा अंत तेरे माँ बाप का हुआ है ना, वही अंत तेरा होगा। वक्त किसी के बारे में बात करनी थी, तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। सावित्री के हाथ की छोटी पिस्टल से निकली गोली ने उस आदमी को घायल जरूर कर दिया था, पर वो फिर भी भाग निकला। वेद, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे अलावा यहाँ कोई आ भी सकता है। पर जो भी था उससे पता चल गया है कि तुम मुंबई वापस आ गए हो। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम शिकार बनोगे या शिकार करोगे। वेद सावित्री की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिस्टल चलाने वाली दादी पर उसे थोड़ा भरोसा तो होने लगा था। और ये बात समझ आ गई थी, दुश्मन और दादी दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम हकदार हो उस कुर्सी का जो तुम्हारे माँ बाप छोड़ के गए थे। और सबसे पहले उस गद्दार को पकड़ो जो आरके इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रहा है, और तब जाके तुम वो कुर्सी के असली हकदार बनोगे। मंजूर है? मंजूर है। गाड़ी निकालो, हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। दादी इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मैं कब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस कीरा, सॉरी मिस कीरा, राइट? ये डिलीवरी बॉय आपके साथ क्या कर रहा है? तो तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो, अच्छी बात है। दादी मैं समझी नहीं, ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे क्या कर रहा है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है। दादी ये कैसा गंदा मजाक है? ये लड़का ही हम तुम्हें सवाल नहीं पूछ रहे हैं कियारा, ये हमारा फैसला है। और तुम तो जानती हो कि 10 दिन के भीतर अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो आरके इंडस्ट्री में तुम्हारा जो रुतबा है एमडी का, वो तुमसे छीन जाएगा। अगर तुम ये नहीं चाहती तो जो हम कहते हैं वही होगा। चलो। दादी प्लीज, दादी प्लीज। ओ हेलो
डिलीवरी बॉय? दादी को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। तुम उनकी उम्र और भरोसे का फायदा मत उठाओ। अभी जाओ और उन्हें सब सच बताओ, तुम कौन हो, क्या करते हो और यहाँ क्या कर रहे हो, वरना मैं। ये बदतमीज अमीरजादी सावित्री जी की पोती है। इस कड़वे खीरे को तो मैं सलाद बना के भी ना खाऊं। शादी की कसमें तो बहुत दूर की बात है। बहुत जिद्दी और अकड़ू है ये तो। I can't get married to this cheap despo. ये मिस खीरा को कैसे बताऊं कि वो खुद मेरी ही कंपनी में काम करती है। कितना सदमा लगेगा बेचारी को, कहीं खुद ही पागल खाने ना पहुंच जाए। देखो, ये दादी की चाल है तुम्हें टॉर्चर करने के लिए। तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर अभी तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। 50 लाख? 1 करोड़। देखो, ऑफर जो है ना काफी अच्छा है, लेकिन इस महंगे शहर में काम नहीं चलेगा है। इससे बेटर तो ये है कि मैं घर जमाई बन के रह लूं। एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाएगा मुझे, और साथ साथ ये खूबसूरत बीवी। तो मैं क्या कहता हूं कि दादी का टॉर्चर ना मैं इजीली सह सकता। अब चलें, दादी इंतजार करिए हमारे। ओके। आओ कियारा, रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर करो। आओ। दादी, आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या मैंने इतनी मेहनत इस दिन के लिए की थी इस कंपनी में कि एक एमडी होने के बावजूद भी लोग मुझे एक डिलीवरी बॉय की वाइफ बोले। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। उसके मन में तूफान उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़के ने उन पर क्या जादू कर दिया था। असली तूफान तो रायज़ादा मेंशन के अंदर उमड़ रहा था। सावित्री और कियारा जैसे ही घर पहुंची, कियारा गुस्से में तमतमाई, बिना दादी की परवाह किए अपने रूम में चले गई और धड़ाम से अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। कियारा, तुम समझ जाओगी कि हमने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया है। कियारा का कोई जवाब नहीं आया। सावित्री का दिल भर आया। आज पहली बार उसने अपनी पोती को हर्ट किया था, लेकिन वो चाहकर भी उसे सच नहीं बता सकती थी। हम बोल रहे हैं, अब तक जो कुछ हमने सोचा था सब कुछ वैसे ही हो रहा है कि कियारा और वैद आने वाले समय के लिए तैयार है, क्योंकि असली इम्तिहान। फोन की दूसरी तरफ से अभी आवाज आनी बाकी थी कि तभी अचानक पूरे विला की लाइट चली गई। कौन है? कौन है यहाँ? इतने आलीशान मैंशन में जहाँ हवा भी बिना इजाजत के नहीं चलती, वहाँ अचानक लाइट का चले जाना। सावित्री जानती थी कि ये कोई साधारण पावर कट नहीं है। अंधेरे में उनका दिल जोर से धड़कने लगा। अरे जल्दी आओ! अरे देखो ये लाइट कैसे चली गई। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पिस्टल हाथ में लिए मैंशन का चप्पा चप्पा छान मारने लगे, पर उन्हें वहां कोई भी सुराग नहीं मिला। पर तभी लाइट वापस आ गई और सावित्री जी को समझ आने लगा कि ये कोई हमला नहीं, एक चोरी थी। वो अपने कमरे की तरफ अंदर गई। वेद के अंदर आते ही सारे बॉडीगार्ड्स बिना कुछ कहे एक एक करके वहां से निकल गए। हैरान परेशान वेद सीधा सावित्री जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। ये नहीं। दादी, आप दोनों तो मुझे वहां अकेला ही छोड़ा है, और ये सब भगदड़ क्यों मची हुई है बाहर? क्या आप परेशान क्यों हैं? फोटोग्राफ जो मैंने तुम्हें दिखाया था ना, वो यहाँ से गायब है। पर दादी, कोई चोर ये
ये आधी अधूरी पिक्चर लेके क्यों जाएगा? क्या है उसमें ऐसा? अरे ये सिर्फ फोटोग्राफ नहीं था, उसके पीछे एक इनविजिबल कोड लिखा गया था जो तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद कोई डिकोड नहीं कर पाया। वेद के इस सवाल का जवाब जब सावित्री ने दिया तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कौन था जिसने वेद के माँ बाप की तस्वीर चुराई थी और क्यों? सावित्री वेद को क्या दिखाना चाहती है? क्या कियारा 10 दिन में ये शादी तोड़ देगी? क्या वेद आरके इंडस्ट्रीज के अंदर छुपे दुश्मन का पता लगा पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।